नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि बाढ़ की मुसीबत में जो फंसा है उसका साथ बन, बाढ़ की मुसीबत में जो फंसा है उसका साथ बन, निकाल उसे मुसीबत से तू खुदा का हाथ बन। कैफ भोपाली साहब भारत के बड़े शायर हैं जी। इनकी एक गजल छोटी लेकिन बहुत गहरी जी। तुझे कौन जानता था, तुझे कौन जानता था मेरी दोस्ती से पहले। क्या बात। तुझे कौन जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तेरा हुस्न कुछ नहीं था मेरी शायरी से पहले। क्या बात है, क्या तेरा बात। हुस्न कुछ नहीं था मेरी शायरी से पहले। क्या बात। इधर आ रकीब मेरे मैं तुझे गले लगा लूं, इधर आ रकीब मेरे मैं तुझे गले लगा लूं, मेरा इश्क बेमजा था तेरी दुश्मनी से पहले। क्या बात है। मेरा इश्क बेमजा था तेरी दुश्मनी से पहले। क्या बात। कई इंकलाब आए, कई इंकलाब आए, कई खुश खिराम गुजरे। कई इंकलाब आए, कई खुश खिराम गुजरे, ना उठी मगर कयामत तेरी कमसिनी से पहले। क्या बात। ना उठी मगर कयामत तेरी कमसिनी से पहले। आखिरी शेर देखिए, चौथा है सिर्फ। मेरी सुबह के सितारे तुझे ढूंढती हैं आंखें। क्या बात। मेरी सुबह के सितारे तुझे ढूंढती है आंखें, कहीं रात डस न जाए तेरी रोशनी से पहले। क्या बात है। कहीं रात डस न जाए तेरी रोशनी से पहले। क्या बात। भोपाली साहब राधेश। कि बोल वो फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, वो फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। मुज़्तर खैराबादी नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुज़्तर खैराबादी। अब ये साहब कौन है? ये बहुत बड़ी शख्सियत है। कैसे मैं बताता हूँ। जावेद अख्तर को हम सब लोग जानते हैं ना, जावेद अख्तर साहब को। उनके दादाजी हैं जी हैं। क्या मतलब जानिसार अख्तर साहब के पिताजी। क्या बात। और इनकी शायरी देखेंगे ना आप, क्या बात। तो ये बात स्पष्ट भी हो जाएगी अगर आपको पढ़ने का मौका मिले। एक गज़ल लाया हूँ मैं, थोड़ी लंबी होती है इनकी गज़लें, लेकिन क्या गज़ल होती है देखिएगा राजेश। मेरे महबूब तुम हो यार, तुम हो दिलरुबा तुम हो। मेरे महबूब तुम हो यार, तुम हो दिलरुबा तुम हो। क्या बात। ये सब कुछ हो मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो। ये सब कुछ हो मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो। क्या तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं, तुम्हारे नाम से सब मुझको जान जाते हैं, मैं वो खोई हुई एक चीज हूँ जिसका पता तुम हो। क्या बात। मैं एक खोई हुई चीज हूँ जिसका पता तुम हो। क्या मोहब्बत को हमारी एक जमाना हो गया, लेकिन मोहब्बत को हमारी एक जमाना हो गया, लेकिन न तुम समझे कि क्या मैं हूँ, न मैं समझा कि तुम क्या हो। क्या बात है। न तुम समझे कि क्या मैं हूँ, न मैं समझा कि क्या तुम हो। क्या बात। हमारे दिल को बहरे गम की क्या ताकत जो ले बैठे, हमारे दिल को बहरे गम की क्या ताकत जो ले बैठे, वो कश्ती डूब कब सकती है जिसके नाखुदा तुम हो। क्या बात है। वो कश्ती डूब कब सकती है जिसके नाखुदा तुम हो। क्या बात। उलझ पड़ने में काकुल हो जुल्फ, राजेश जो कर्ल होता है वो काकुल होता है। उलझ पड़ने में काकुल हो, बिगड़ने में मुकद्दर हो। क्या बात। उलझ पड़ने में काकुल हो, बिगड़ने में मुकद्दर हो, पलटने में जमाना हो, बदलने में हवा तुम हो। क्या बात है। क्या बात। पलटने में जमाना हो, बदलने में हवा तुम हो। क्या बात। वो कहते हैं ये सारी बेवफाई है मोहब्बत की। वो कहते हैं ये सारी बेवफाई है मोहब्बत की, न मुस्तर बेवफा मैं हूँ, न मुस्तर बेवफा तुम हो। क्या बात। वो कहते हैं ये सारी बेवफाई है मोहब्बत की, न मुस्तर बेवफा मैं हूँ, न मुस्तर बेवफा तुम हो। आखिरी शेर, और ये मुस्तर खैराबादी साहब की एक गजल है राजेश। बिल्कुल। कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। क्या बात है। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कैसरुल जाफरी साहब बड़े शायर हैं, मुंबई के शायर। इनका निधन हो चुका है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, इन्हीं की गजल है। इनकी एक गजल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ। क्या बात। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे कि पिए बैठा हूँ। क्या बात है। कोई ये देखे तो समझे कि पिए बैठा हूँ। क्या बात। आखिरी नाव ना आई तो कहाँ जाऊंगा।
क्या बात। आखिरी नाव ना आई तो कहाँ जाऊंगा, शाम से पार उतरने के लिए बैठा हूँ। क्या बात है। शाम से पार उतरने के लिए बैठा हूँ। मुझको मालूम है सच जहर लगे है सबको। मुझको मालूम है सच जहर लगे है सबको। बोल सकता हूँ मगर होंठ सिए बैठा हूँ। क्या बात है। बोल सकता हूँ मगर होंठ सिए बैठा हूँ। क्या बात। लोग भी अब मेरे दरवाजे पे कम आते हैं। लोग भी अब मेरे दरवाजे पे कम आते हैं। मैं भी कुछ सोच के जंजीर दिए बैठा हूँ। क्या बात। मैं भी कुछ सोच के जंजीर दिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले हैं। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ। क्या बात। मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ। और आखिरी शेर देखिए राजेश, कम से कम रेत से आंखें तो बचेंगी कैसर। कम से कम रेत से आंखें तो बचेंगी कैसर। मैं हवाओं की तरफ पीठ किए बैठा हूँ। क्या बात है। मैं हवाओं की तरफ पीठ किए बैठा हूँ। जो होता है होता रहे। राजेश, कैसर साहब की ये गजल कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। निर्मल असू साहब धर्मशाला के साहित्यकार, उनकी नई रचनाएं लाते हैं हम आज के दिन। एक कविता आई है, ये भी मुक्त छंद कविता है जी। निर्मल असू साहब की, और इसका टाइटल देखिए, व्हाट्सएप चीखने नहीं देता। जी। अब देखिएगा, जुड़ती है जिंदगी से हम सबकी। जी। दादी नानी की कहानियां जिस घर में सुनी थी वह ढह गया। ढह गए सारे संदर्भ। पुरानी वस्तुएं जब ढहती हैं उगता है विकास, और नए नारे भी उगते हैं। उसी जमीन पर जिसके ऊपर नानी दादी की कहानियां लोरियां चली, जिसके ऊपर नानी दादी की कहानियां लोरियां चली, वहां आज व्हाट्सएप चलता हुआ मेरे करीब आया। क्या बात। मेरे सामने दादी को लूटा, नानी को खामोश कर गया। वे अब बोलती नहीं। क्या बात। वे अब बोलती नहीं। इनकी कहानियां उसी घर में ढह गईं। क्या बात। उसी टूटे घर के ऊपर एक नया घर और कई कब्रिस्तान। हर विकास में कुछ तो कब्रें होंगी। हर विकास में कुछ तो कब्रें होंगी। जब फेसबुक यूट्यूब पर चलती हैं कहानियां, जब फेसबुक यूट्यूब पर चलती हैं कहानियां, घरों के ठीक नीचे कब्रें चीखती हैं। क्या बात। व्हाट्सएप के भीतर भी कब्रें बेहिसाब हैं। व्हाट्सएप के भीतर भी कब्रें बेहिसाब हैं। क्या बात। हर दिन मेरा कोई ना कोई रिश्ता मरता है, कोई ना कोई रिश्ता मरता है। लेकिन व्हाट्सएप अब चीखने नहीं देता। क्या बात। लेकिन व्हाट्सएप अब चीखने नहीं देता, क्योंकि मैं भी कब्र हूँ। क्योंकि मैं भी कब्र हूँ, चलती फिरती कब्र। जाने कब किसके विचार, किसके अधिकार, किसके समाचार दफन करने पड़ जाए। क्या बात। दफन करने पड़ जाए। क्या बात। अब विकास कब्र खरीदता है। अब विकास कब्र खरीदता है। जब सरकार को भी इंसान कब्र बना देखता है। क्या ये देखिए, जब सरकार को भी इंसान कब्र बना देखता है तो जीने की गुंजाइश के लिए एक अदद नई कब्र चाहिए। क्या बात। कल जब हमारे किस्से कहानियां भी इस घर में ढह जाएंगे तो एक नया विकास होगा। संभावनाएं अब ढहने की सूचना पर आबाद होती हैं। क्या बात है। ढहने की सूचना पर आबाद होती हैं। कल जहां वो ढहे आज हम भी ढह रहे हैं। क्या बात। आज हम भी ढह रहे हैं। निर्मल असू साहब की ये नई कविता राजेश, व्हाट्सएप चीखने नहीं देता। परेशान होने वालों को सुकून कुछ मिल भी जाता है। परेशान होने वालों को सुकून कुछ मिल भी जाता है। परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। अंदलीब शादानी साहबा बड़े शायर हैं, कहाँ के हैं, ढाका के हैं, बांग्लादेश के। इनकी एक गज़ल है, बहुत सुंदर गज़ल है, लेकिन मैं पहला शेर जब आपको सुनाऊंगा इसका तो आपको लगेगा कि मैं फिल्म का गाना सुना रहा हूँ, विजय पथ का, जिसमें अजय देवगन हुआ करते थे। लेकिन ये पहला शेर ही वहाँ का है। काश इन्होंने पूरी गज़ल ली होती, कुछ और ना लिखा होता। आ जाइए सुन लेते हैं। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो।
ये है वो शेर पहला। अब आगे चलते हैं। शफक धनक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल। शफक धनक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो, दामन हाथ में आए तो चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी तक। चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी तक। कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो, कोई हमें अपनाए तो। क्यों ये मेहर अंगेज तबस्सुम मद्दे नजर जब कुछ भी नहीं। क्यों ये मेहर अंगेज तबस्सुम मद्दे नजर जब कुछ भी नहीं। हाय कोई अनजान अगर इस धोखे में आ जाए तो, भाई अगर कोई अनजान इस धोखे में आ जाए तो। सुनी सुनाई बात नहीं ये अपने ऊपर बीती है। सुनी सुनाई बात नहीं ये अपने ऊपर बीती है। फूल निकलते हैं शोलों से चाहत आग लगाए तो। फूल निकलते हैं शोलों से चाहत आग लगाए तो। झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। और आखिरी शेर देखिए जीवन। नादानी और मजबूरी में यारो कुछ तो फर्क करो। नादानी और मजबूरी में यारो कुछ तो फर्क करो। एक बेबस इंसान करे क्या टूट के दिल आ जाए तो। बहुत ही खूब। एक बेबस इंसान करे क्या टूट के दिल आ जाए तो। अंदाबी साहब की ये गजल जमशेद कि अंधेरों से हम भी डरते हैं मगर फिर भी दम रखते हैं। क्या बात है। अंधेरों से हम भी डरते हैं मगर फिर भी दम रखते हैं। बस बादल ना हो काले घने डर लगता है, बहुत डर लगता है। क्या बात है। अख्तर शिरानी साहब बहुत मशहूर शायर, ख़ास करके इनकी रोमानी शायरी जो होती है, रोमांटिक जो ये लिखते थे उसमें इनका कोई सानी नहीं होगा जी। बहुत बढ़िया लिख गए। इनकी एक गज़ल है जी। उन रस भरी आंखों में हया खेल रही है। क्या बात है। उन रस भरी आंखों में हया खेल रही है। दो जहर के प्यालों में कज़ा खेल रही है। दो जहर के प्यालों में कज़ा खेल रही है नरगिसो गुल किस लिए मशहूर तमाशा। ये मशहूर होता है मुग्ध, मंत्रमुग्ध होना। है नरगिसो गुल किस लिए मशहूर तमाशा। गुलशन में कोई शोखदा खेल रही है। गुलशन में कोई शोखदा खेल रही है। उस बज़्म में जाएं तो ये कहती हैं अदाएं। उस बज़्म में जाएं तो ये कहती हैं अदाएं। क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्या सर पे कज़ा खेल रही है। क्यों आए हो, क्या सर पे कज़ा खेल रही है। उस चश्मे सियाह मस्त पे गेसू हैं परेशान। उस चश्मे सियाह मस्त पे गेसू हैं परेशान। मैं खाने पे घनघोर घटा खेल रही है। मैं खाने पे घनघोर घटा खेल रही है। और आखिरी शेर है बदमस्ती में तुमने उन्हें क्या कह दिया अख्तर। बदमस्ती में तुमने उन्हें क्या कह दिया अख्तर। क्यों शोक निगाहों में हया खेल रही है। क्यों शोक निगाहों में हया खेल रही है। अख्तर साहब की ये गज़ल अख्तर शिरानी साहब की। फिराक गोरखपुरी साहब हैं ओंकार जी। इनकी एक गज़ल है जो हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं कि सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं। वाह क्या बात। सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में लेकिन उस जलवाए गह नाज से उठता भी नहीं। क्या बात। लेकिन उस जलवा गह नाज से उठता भी नहीं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त। क्या बात। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त। अब मुझे तेरी रंजिशे बेजा भी नहीं। अब मुझे तेरी रंजिशे बेजा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें। एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। आज गफलत में उन आंखों में है पहले से सिवा। आज गफलत भी उन आंखों में है पहले से सिवा। आज ही खातिरे बीमार शकेबा भी नहीं।
आज ही खातिरे बीमार शकेबा भी नहीं। बात यह है सुकून दिल वहशी का मकाम, बात यह है कि सुकून दिल वहशी का मकाम, कुंजा ए जिंदा भी नहीं बसत ए सहरा भी नहीं, कुंजा ए जिंदा भी नहीं बसत सहरा भी नहीं। अरे सैयाद हमी गुल हैं हमी बुलबुल, अरे सैयाद हमी गुल हैं हमी बुलबुल, तूने कुछ आह सुनी भी नहीं और देखी भी नहीं। क्या बात, तूने कुछ आह सुनी भी नहीं और देखी भी नहीं। कार्यक्रम में अब आप मिलिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है प्रेमचंद और प्रेमचंद। इसको लिखा है डॉक्टर आशु फूल ने। इसमें आपको कई रोचक कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। किताब का प्रकाशन हुआ है D8 इंदिरापुरी लोनी गाजियाबाद। किताब का मूल्य है 750 रुपए। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। और अब सुनिए बिलासपुर से कविता सिसोदिया की कृति खुद उनकी ही आवाज में। नमस्कार, मैं कविता सिसोदिया बिलासपुर से। मैं आपके सामने एक रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मन मेरे तू वहाँ चल। कहीं चिमनियाँ सिगार सी उगलती, कहीं दावा नल दहकते, रेस लगाती सड़कों पर परिवहन, जलती चिता में सुलगते तन मन। हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं, हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं। कहीं तो होगा सब निर्मल, मन मेरे तू वहाँ चल। ये चीखते चिल्लाते बोली लगाते, अपना ये बाजार सजाते, कराहता कोई वृद्ध या भूखा असहाय, पुकारती कोई अबला कहीं, कान फोड़ते डीजे पर झूमते, रात दिन अविचल चलती मशीनरी। सुदूर शांति ना हो कोलाहल, मन मेरे तू वहाँ चल। ईर्ष्या द्वेष नफरत से भरे, किसी को पांव तले कुचलते, झूठ प्रेम के जाल में फंसे, धक्का मुक्की आगे पीछे दाएं बाएं, कुर्सी के पीछे मरते मारते, कोमल शिशु से हो सब निश्चल, मन मेरे तू वहाँ चल। गगन पर विचरने को भीड़, सबसे धनवान बनने को दौड़, विश्व विजेता बनने को होड़, बड़ी मछली मुंह फैलाए, किसी को भी हड़प जाए, वो भाव पूर्ण तन मन कोमल, मन मेरे तू वहाँ चल। माया मोह के बहते सैलाब, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, उलझते भिड़ते मची हाहाकार, परेशानियों का विशाल भंडार, सब समस्याओं का हो हल, मन मेरे तू वहाँ चल। यहाँ नहीं किसी की निगाह, पड़ी निर्जन सुनसान डगर, सच्ची राह से सब गए भटक, यहाँ की मंजिल शांति सुकून। विराट रूप परमेश्वर के दर्शन, विराट रूप परमेश्वर के दर्शन, शेष यहाँ सब है ओझल, मन मेरे तू यहाँ चल, मन मेरे तू यहाँ चल। आशा है आपको मेरी रचना पसंद आई होगी। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में ही उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।